टेस्ट। हाँ, टेस्ट का मैंने आपको बताया था ना। आज था कौन कौन बोल रहे हो? सर कृष्णांशी। हाँ अच्छा ठीक है, तुम तो 2-3 दिन से थे नहीं। कल या परसों दे दूंगा मैं 4-4 5-5 बच्चों के ना टेस्ट पेपर चेक कर करके उनको भेज रहा हूँ। ठीक है, तो 1 या 2 दिन में तुम्हारा वाला भी तुम तक पहुंच जाएगा। नमस्ते सर। नमस्ते प्रांजल, नमस्ते। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, पेज नंबर 192 पर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। मेरे को ये चीज प्रूव करनी है, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन बताई है कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज करके ही करना है। देखिए, इन्होंने बोला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करके ही इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, कोशिश करना समझने की कि मेरे को यही वाली आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? आप जरा देखें कि जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सर ये एग्जांपल में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको इसी आइडेंटिटी को यूज करके इसको आगे करना है, इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि मुझे इसे sec थीटा और tan थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आप खुद समझ लीजिए कि अगर मान लो जैसे ये sin थीटा है, अगर मान लो मैं sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दूं, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो tan थीटा बन जाएगा। इस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1। 1 को cos थीटा से डिवाइड करें यानी कि 1 अपॉन cos थीटा, वो बन जाएगा sec थीटा। वही काम मैं नीचे कर दूं तो मैं ये कहूंगा कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। जो सर आप समझ नहीं आया। अभी मैं समझा रहा हूँ कि मैंने समझाया क्या पूरा। सर नहीं, जो आपने बोला ना वो डिवाइड के पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हाँ, मैं समझ आया। बताता हूँ, पहले पूरा समझा तो दूं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 ये दे रखा है। तो आप इसमें क्या करिए कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos थीटा। मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos थीटा से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब दोनों को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तब देखिएगा क्या होगा। दोनों को cos थीटा से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमारा न्यूमरेटर का एक एक एलिमेंट cos थीटा से डिवाइड होगा
और डिनोमिनेटर का भी एक एक एलिमेंट cos थीटा से डिवाइड होगा। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, और अभी आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों करा। देखिए ये हो जाएगा, न्यूमरेटर का पहला एलिमेंट क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके हर एक एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड करो, इसी तरह से डिनोमिनेटर के हर एक एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड करो। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे एलिमेंट्स को किसी एक एलिमेंट से डिवाइड किया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता उसके उस पर। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा एंड प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ये हो गया अपॉन, अब डिनोमिनेटर देखिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस 1 अपॉन cos थीटा। बताइए ये चीज समझ में आ गई? नो यस सर, आ गया आ गया। मेरे पास मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप अरे मैंने cos वो थीटा नहीं से समझाया डिवाइड कर है, रहे हो। अभी एक मिनट जरा शांति रखो। मैंने जो बताया पहले वो समझो। मैंने ये कहा, ओके मैंने सर। न्यूमरेटर की एक एक एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर के एक एक एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। हम कर सकते हैं ना ऐसा? हम यस सर। न्यूमरेटर और यस सर। डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर के हर एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर के हर एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ ना? ये बताइए पहले। यस सर, कर सकते हैं। श्योर है? ये बताइए, ये समझ में आ गया, ये कर सकता हूँ ना? सर नहीं सर, समझ नहीं आया मेरे को। अरे यार बड़े बेवकूफ हो। एक बात बताओ, हमने ये कहा है कि ऊपर है हमारे पास 2 और नीचे है हमारे पास 3, तो मैं 2 को भी 7 से डिवाइड कर सकता हूँ और 3 को भी 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। उसमें क्या नई बात है? सर एक्चुअली ना सर, वाईफाई पता नहीं यार ढंग से नहीं चल रहा, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा। अच्छा तो ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं तो 2 बार बता रहा हूँ, अब दोबारा से समझिए। ओके सर। मैंने न्यूमरेटर के हर एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड कर दिया और इसी तरह से मैंने डिनोमिनेटर के हर एलिमेंट को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। बताइए, सुनाई दे ओके रही है? सर। हाँ सर, ये तो समझ आ गया। है ना, ये समझ में आ गया। लेकिन अब ये समझना है कि ऐसा हमने करा क्यों, ऐसा हमने करा क्यों, और ये चीज हमको यस सर। कैसे पता चलेगी कि हमें इसको cos थीटा से ही डिवाइड करना है। तो ये ध्यान से समझिएगा, हर एक बच्चा ध्यान से समझे इस चीज को। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि हमें sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ये दे रखा है इस क्वेश्चन। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे या तो sec थीटा चाहिए या tan थीटा चाहिए या 1 चाहिए, है ना? तो इसलिए आप देखो, अगर sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा बन जाएगा, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा, 1 को 1 अपॉन cos थीटा कर देंगे क्या हो जाएगा, sec थीटा। इसी तरह से sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, 1, और 1 अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, sec थीटा। ठीक है, बताइए अब समझ में आ गया कि cos थीटा से ही डिवाइड क्यों करा मैंने ऊपर नीचे? यस सर। यस सर। रुचिर क्लियर है? रुचिर मेरी आवाज आ रही है? रुचिर ऑनलाइन है कि नहीं? सर आज सुबह से उसका नेटवर्क खराब चल रहा है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भेज दूंगा। देखिए, तो ये हमारे पास tan थीटा sec थीटा और 1 ये बन गया न्यूमरेटर। अब इसमें क्या करना है, अब एक काम करिए आप कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 है न्यूमरेटर में। तो मैं इसको क्या करूंगा कि tan थीटा प्लस sec थीटा इसको एक जगह लिख लिया, माइनस 1 ये अलग कर दिया। अब डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा यहाँ लिख लिया,
tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, और प्लस का 1, ये हो गया। अब ध्यान देना जरा मैं क्या करने वाला हूँ। अब देखिएगा, जैसे ये tan थीटा प्लस sec थीटा है, tan थीटा प्लस sec थीटा एज इट इज रहने दो न्यूमरेटर में। tan थीटा प्लस sec थीटा को आप न्यूमरेटर में बिल्कुल एज इट इज रहने दीजिए। और जो आपका -1 है, जो -1 है, इस -1 को क्या लिखो आप, इसमें एक काम करना, हाँ, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ गए? अच्छा जी, ये आपको आ गया समझ में। तो अब क्या करना है, देखते हैं जरा। ये मत करो, ये मत करो, एक काम करता हूं, -1 तो परेशान करेगा, तो tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए क्लियर है? तो बार एक Yes, काम sir. करो, ये जो 1 है ना, 1, इस 1 की जगह लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताइए समझ गए सभी बच्चे? 1 Yes, की sir. जगह Yes, sir. माइनस का साइन एज इट इज, 1 की जगह लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इसको एज इट इज रहने दो, इसको मत छेड़ो। फिर क्या करेंगे, फिर ये जो tan थीटा प्लस sec थीटा है ना बेटा, इसको पलट कर लिख लो ऐसे, sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है। माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, sec थीटा का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या करिए, आप यहां पर लिखिएगा sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। बताइए दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? Yes, sir. हाँ जी सर। है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ लिख लिया, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर क्या करेंगे, यहाँ देखो एक टर्म तो ये है, यहाँ पर भी sec थीटा प्लस tan थीटा है, यहाँ पर भी sec थीटा प्लस tan थीटा है, कॉमन निकाल लो। चलिए sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1। यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकाला, तो बीच में माइनस है, क्या बचा ब्रैकेट में, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बचा, अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दो। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, अब मैं इधर आ रहा हूं ऊपर, यहाँ देखना, न्यूमरेटर में है sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये वाली टर्म है वही ब्रैकेट में 1, तो कौन से में माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा,
प्लस tan थीटा हो गया ब्रैकेट 1 अपॉन, अब नीचे देखिए पॉजिटिव 1 है तो सबसे पहले 1 लिख लो, sec थीटा माइनस का है तो लिखो माइनस sec थीटा, और tan थीटा प्लस का है तो लिखो प्लस tan थीटा, मतलब आगे पीछे करके लिख लिया। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप देखिए 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा ये आ गया, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया। बताइए जी, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अब ये मेरे पास फाइनली ये प्रूव हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन मुझे ये तो प्रूव नहीं करना था, मुझे प्रूव करना था डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाए, बस ये प्रूव करना था। तो आप क्या करो, ये जो sec थीटा प्लस tan थीटा है इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दो sec थीटा माइनस tan थीटा से। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा ये लंबा है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है, तो ध्यान से समझना। मैंने न्यूमरेटर को भी sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये करने से क्या होगा, ऊपर देखिए क्या मिल जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये हो गया sec थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कैसे लिखते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा। और आप खुद देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू RHS। यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए समझ में आ गया सब बच्चों को? Excuse me, sir. जी बताइए। सर जो आपने राइट साइड में लास्ट स्टेप करा है उसका डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है, हाँ, और सर इधर आके -1 कैसे है ऊपर वाले स्टेप में? यहाँ वाला बोल रहे हो ना, ये वाला, यस सर, फिर यहाँ वाला बोल रहे हो कि ये कैसे हो गया? यस सर, यस सर। ये ऐसे हो गया कि जैसे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है तो 1 पॉजिटिव है, तो 1 को सबसे पहले लिख दिया पॉजिटिव 1। sec थीटा नेगेटिव है तो इसको बाद में लिख दिया माइनस sec थीटा, और tan थीटा प्लस का है तो प्लस tan थीटा, मतलब ओके रीअरेंज सर, कर ओके, दिया। ओके सर, ओके सर, हाँ जी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर राइट हैंड साइड में जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह 1 आ गया है लास्ट स्टेप में, सर वो एक बार समझ नहीं आया। अभी बता रहा हूँ, कौन सा वाला बोल रहे हो आप? ये वाला? नहीं नहीं सर, ये जो मतलब राइट हैंड साइड सबसे लास्ट कॉलम है। ये वाला? हाँ जी सर, सर इसके ऊपर वाले स्टेप में जो है sec हाँ। थीटा प्लस tan थीटा की जगह फिर नीचे वाले स्टेप में -1 आ गया ना। अच्छा सुनो, हमने क्या करा कि हमारे पास एक टर्म ये आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा, एक तो ये ब्रैकेट है पूरा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, और एक टर्म पूरा ये है sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसमें और इसमें sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकाल लिया। तो जब इसमें से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकाला इस ब्रैकेट में से, तो क्या बचा 1, और यहाँ पर से ये दो टर्म्स हैं, यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा बाहर निकाला तो क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा। नहीं समझे? ओके सर, हाँ सर समझ गई। विश्वांशी क्लियर है? यस सर। अच्छा, भव्या, यस सर। अनमोल, Yes, sir. Yes, sir. अनुभव क्लियर है? Yes, sir. दिवस, Yes, sir. कार्तिक Yes, sir. क्लियर है ना? हर्षिका तुम बताओ। नव्या, श्रीजा, शौर्य, यस सर।
सभी को क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक है, ध्यान से याद रखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं शुरू, और एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन आएंगे इसके जैसे, वो भी देखेंगे। चलिए, ये वाला आपको क्लियर है। अब एक्सरसाइज में देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 जो है, इसमें एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, कॉट ए की टर्म्स में बताने हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे बताएंगे अभी देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। cot a की टर्म्स में बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, tan a की बात करते हैं सबसे पहले। तो tan a के बारे में तो मैं जानता ही हूँ, क्या होता है 1/cot a, 1/cot a होता है tan a। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद sec a, तो sec a की बात करते हैं। तो हम जानते हैं बाई सेकंड आइडेंटिटी हमने देखी थी। सर कैमरा थोड़ी उधर कर दो सर, दिख नहीं रहा। हाँ सर, थोड़ा उधर कर दो, दिख नहीं रहा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अभी दिखाई दे रहा है? अभी ठीक है ना? यस सर। बाई सेकंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मैं tan a निकाल चुका हूँ cot की टर्म्स में। अब मुझे क्या करना है, मुझे sec a निकालना है। तो इसका मतलब sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी कि sec a कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan a को रख दो, हम cot a की टर्म्स में रख देंगे, क्योंकि हमें sec a जो है ना, वो भी tan a की टर्म्स, cot a की टर्म्स में निकालना है। तो tan a क्या हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर a। अगर tan a होता तो 1/cot a, लेकिन tan स्क्वायर a है तो 1/cot स्क्वायर a। अब छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, हो गया, cot की टर्म्स में निकल गया, sec a हो गया, tan a हो गया। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं हमसे क्या, आप निकालिए sin a। तो sin a भी करेंगे, अभी देखिएगा कैसे करेंगे sin a। बेसिकली sin a में क्या करना होगा फिर, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, है ना। ये पहली आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a वो भी 1 के इक्वल होगा।
तो यहां से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब खुद बता लीजिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो -1 अगर कर दिया तो ये टेन स्क्वायर ए के बराबर हो गया, Yes, sir. है ना। तो ये हो गया मेरे पास ऊपर टेन स्क्वायर ए और यहाँ डिनोमिनेटर में हो गया सेक स्क्वायर ए, ठीक है, कितना आ गया। और टेन ए और सेक ए ये दोनों को मैं कॉट के टर्म्स में निकाल चुका हूँ, ठीक। तो जरा ये देखते हैं कि जैसे सेक ए निकाला था, क्या मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? हाँ जी, करा जा सकता है। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। देखिएगा क्या करेंगे, जैसे सेक ए है तो सेक ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। और ऊपर तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, लेकिन नीचे परफेक्ट स्क्वायर है कॉट स्क्वायर ए, तो ये अंडर रूट के बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में आ गया कॉट ए, मतलब अपॉन में भाई अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए था, परफेक्ट स्क्वायर था, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म थी कॉट स्क्वायर ए, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो कॉट ए बन जाएगा। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। बेटा सेक ए की वैल्यू ये हो गई अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। अब देखिएगा, अब tan स्क्वायर ए, मतलब ये तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी साइन स्क्वायर ए की, तो साइन ए क्या हो जाएगा tan ए अपॉन सेक ए, बिल्कुल ठीक। तो साइन ए क्या हो गया, tan ए क्या है 1 अपॉन कॉट ए, लिखिएगा 1 अपॉन कॉट ए, और सेक ए क्या है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। याद रखना, जब दो टर्म्स डिवाइड होती हैं और उसमें न्यूमरेटर में भी रैशनल फंक्शन होता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में भी रैशनल फंक्शन होता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये जो बीच वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए की वैल्यू हो गई 1 इंटू कॉट ए, मतलब कॉट ए अपॉन कॉट ए इंटू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट ए इंटू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो कॉट ए से कॉट ए कट गया, समझ गए। तो साइन ए क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। सभी को क्लियर है? यस हाँ सर। जी सर। सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है लग रहा है? सर, लंबा तो है पर अब तक डाउट नहीं है, कोई समझ में आ गया। चलो तो एक चीज और देखो, ये tan ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, tan ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन cot ए, यस सर। ये तो समझ में आ No, गया sir. था? ये तो समझ में आ गया था tan ए। Yes, sir. Yes.
फिर sec स्क्वायर ए क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए, ये अंडर रूट में आ गया। तो जब मैंने sec ए को सॉल्व करा, तो ये आ गया अंडर रूट cot स्क्वायर ए इधर, cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। तो sec ए क्या हो गया अंडर रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot ए। ये तो सेम चीज है ना, अभी अभी मैंने मिटाया था दोबारा कर दिया, समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, अब जैसे साइन ए निकाला है ना, तो साइन ए को करने का एक तरीका और है। हम जानते हैं साइन क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल। साइन ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए, ऐसा ही होता है, यस सर। ऐसा ही होता है। यस सर। और फिर हमारे पास एक थर्ड आइडेंटिटी होती है भाई, थर्ड आइडेंटिटी होती है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि आप ए लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये होती है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉसेक ए के, ये समझ गए? यस सर। यस सर। Therefore, sin A is equal to 1 upon 1 plus cot square A, इसका अंडर रूट। ये सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज्यादा आसान है। सर ये वाला ज्यादा आसान है। ठीक है ना, तो ये मेथड थोड़ा लंबा हो गया, इस मेथड को रहने दो। तरीका ये भी ठीक है, आंसर देखिए इसमें भी वही आ रहा है, sin A is equal to 1 upon under root cot square A plus 1। लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, आपको थर्ड आइडेंटिटी याद है ही, आप जानते हैं साइन ए क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। तो थर्ड आइडेंटिटी से आपने कॉसेक की वैल्यू निकाल ली कॉट की टर्म्स में, ठीक है? तो साइन ए क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताइए समझे कि नहीं? यस सर। बताओ क्लियर है आज का? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस क्वेश्चन को करोगे या खुद करोगे? क्या कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, अरे बाकी बच्चे बताओ भाई, प्रांजल। यस सर कर लेंगे। यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 खुद करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों देखकर मुझे अभी बताइए सभी बच्चे, अगर ये हो जाएंगे तो मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, और किसी एक भी बच्चे को लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है तो मैं अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए और बताइए, इनमें किसी भी क्वेश्चन में अगर लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा तो मैं अभी करा देता हूँ। हाँ जी, देखा? यस सर। देखो जी, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकंड पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ उसका, देखिएगा। अब मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो मैं बता दूंगा, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सर। ना। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा, या चलो पहले फर्स्ट पार्ट ही देखो, उसके बाद सेकंड बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, मुझे इवैल्यूएट करना है sin स्क्वायर 63
साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की नॉलेज इसलिए हमको जरूरी है। आप ये देखिएगा ये साइन 63 है और साइन 27 है, साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 ये दे रखा है। तो 63 और 27 का सम क्या होता है बताएंगे? 90 डिग्री है ना। यस सर। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ना ऐसे करूंगा बेटा, देखिएगा ये हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, ये जो 27 है इसको मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अच्छा यही काम मुझे डिनोमिनेटर में करना है। ये 17 और 73 इन दोनों का सम भी 90 डिग्री आता है, तो पहले वाले को तो सेम रहने दो, cos स्क्वायर 17 डिग्री को सेम रहने दो, और यहाँ लिखो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, है ना। ये मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यही बताया था कि हम ये देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से ध्यान दीजिए कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि 63 है और 27 है, दो अलग अलग दे रखे, तो इसका मतलब मैंने दोनों को ऐड करके देखा, दोनों को ऐड करके देखा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एंगल को तो एज इट इज रहने दूंगा, जैसे साइन स्क्वायर 63 को मैंने एज इट इज रहने दिया, और दूसरे में मैं लिख दूंगा 90 माइनस 63। भाई 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90, तो 90 माइनस 63 लिखूंगा तो 27 ही तो आएगा। ठीक है, उसी तरीके से डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, हमने क्या करा, ये जो cos स्क्वायर 17 डिग्री है इसको तो एज इट इज रहने दिया, और जो दूसरे वाला है ये 73 इसको लिख दिया cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, ये कर दिया। तो अब आप देखिएगा, आप मुझे बताइए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, है ना। तो ये है sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है और थीटा क्या है यहाँ पर 63 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री। बेटा बताओ समझ में आ गया न्यूमरेटर? यस सर। न्यूमरेटर बताइए, काव्या, काम्या, भव्या। सर Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, उसको साइन इंटू 90 माइनस 27 लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उसको मत छेड़ना। हाँ सर उसको नहीं छेड़ना फिर तो। फिर इसको एज इट इज रहने देना, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर है cos स्क्वायर 17 डिग्री, और यहाँ क्या हो गया cos 90 माइनस 17, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो cos 90 माइनस 17 हो जाएगा sin 17, और स्क्वायर लगा हुआ है तो sin स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो न्यूमरेटर में एंगल सेम हो गए, 63 है इधर, इधर भी 63 है, sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, है ना। थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तो देखो 63 सेम है, तो ये क्या हो गया 1, न्यूमरेटर भी 1, इसी तरह से डिनोमिनेटर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी सेम है 1/1। आंसर क्या आ गया 1। बताइए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी बच्चों को? सर दीपांशी, विभूषी बताइए दोनों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अब इसके बाद सेकंड पार्ट भी देखता हूँ इसका, आप लोगों से होगा नहीं, सेकंड पार्ट भी मैं कराता हूँ, यहाँ पर कराता हूँ। सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हो, छोड़ दो। हाँ सर छोड़ दो, डाउट होगा तो पूछ लेंगे। दिक्कत की बात तो ये है ना कि ज्यादातर बच्चों को डाउट होता ही नहीं है, क्योंकि वो करते ही नहीं है। 2-3 बच्चे हैं बस जो होमवर्क करके भेजते हैं, बाकी सारे बच्चे तो अपने आप को टॉपर मान के बैठे हुए हैं बड़े आराम से। सर वो भी तो ऐसे ही होगा जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पहले करा था और बाद में आइडेंटिटीज लगा देनी है। चलिए क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो।
तो मतलब ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी तो ऐसे ही होगा जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से और फिर आइडेंटिटी लगा देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्क में है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई खास नहीं है, जरा देखो। ये दे रखा है फर्स्ट पार्ट 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। नाइन sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए ये है। 9 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? Since 1 plus tan square a is equal to sec square a। अभी करवाया था, फिर भी ध्यान नहीं आ रहा आप लोगों को। तो 1 क्या हो गया? tan square a को उधर ले जाओ, sec square a माइनस tan square a। sec square a माइनस tan square a की वैल्यू क्या हो गई? फिर बताओ, 1 हो गई। यस सर। तो ये 9 into 1 हो गया। यस सर। तो ऑप्शन क्या बताओ? बी। ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन बी। सर मैं बोल रहा था 1 मेरा माइक काम नहीं कर रहा था सच्ची में। होता है कई बार। बताओ कि कार्तिक क्लियर है? कार्तिक क्लियर है? यस सर। चलिए जी अगला देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो। और फिर सेकंड पार्ट को देखिए क्या दे रखा है। 1 plus tan theta plus sec theta। वन प्लस tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta। ये इस कोने वाला दिखाई नहीं देता, तो एक बार इसको सेटिंग करता हूँ उधर चीज। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? किस तरीके से करेंगे बेटा इसको? अगर जैसे मान लीजिए 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाएगा, फिर cot थीटा आ जाएगा, फिर cosec थीटा आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा प्लस 1 थीटा cosec थीटा। ऐसे तो बात बनेगी, तो क्या करना पड़ेगा? 1 plus tan थीटा प्लस sec थीटा है और 1 plus cot थीटा माइनस cosec थीटा है। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है 0 1 2 और -1, ये सब कुछ दे रखा है। तो क्या करते हैं, देखिए एक काम करते हैं इसमें। जैसे इधर tan और sec दिखाई दे रहा है, इधर cot और cosec दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें ना कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। मैं इसको मिटा दूं यहाँ से और हम आइडेंटिटी लिखते हैं एक बार। आइडेंटिटी देखिएगा, जैसे मान लो हमारे पास ये है, एक आइडेंटिटी होती है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। तो 1 क्या हो जाएगा? sec square theta माइनस tan स्क्वायर थीटा। माइनस tan square theta। तो यहाँ पर जो 1 है, इसकी जगह मैं sec square theta माइनस tan square theta लिख सकता हूँ इसी तरीके से। ये तो सेकंड आइडेंटिटी है। ऐसी जो थर्ड आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। cosec square theta 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta।
तो 1 को मैं लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे 1 है 1 की जगह लिखिए यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उससे भी ये सॉल्व होगा कि नहीं, नहीं जी रहने तो लंबा पड़ रहा है, नहीं होगा। सर एक काम करते हैं, सब कुछ, सर हाँ बोलो। सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं और sec थीटा को 1 अपॉन cos 1 अपॉन थीटा। cos थीटा, ये जो है ना इस पूरे को आप साइन और cos में कन्वर्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा, जैसे ये 1 है 1 को तो एज इट लिखो, tan थीटा को लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये जो sec थीटा है इसको लिखो 1 अपॉन cos थीटा। इसी तरह से जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करो 1 प्लस cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और बेटा cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा, तो माइनस 1 अपॉन sin थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर इधर आप देखेंगे ये भी cos थीटा ये भी cos थीटा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 यानी कि cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, ये हो गया। फिर इस ब्रैकेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये sin थीटा आ जाएगा, यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा, ये हो गया। ये करने से क्या होगा कि अब आप देखिए मेरे को ना न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में मुझे कुछ ऐसी टर्म मिल गई जिससे आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे, देखिएगा, जैसे हमारे पास न्यूमरेटर में है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, आप इसको इस तरह से लिखो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, इस तरह से लिखिएगा, और अपॉन में क्या है cos थीटा मल्टीप्लाई बाई, अब जैसे ये है इसको लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या है यहाँ पर sin थीटा। तो ये मैंने इस तरह से लिखा क्यों है, ताकि आप लोगों को दिखाई दे, जैसे ये sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो sin थीटा प्लस cos थीटा क्या हो गया a और 1 हो गया b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b बी स्क्वायर स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अपॉन जो डिनोमिनेटर है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, अब ऊपर है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a2 प्लस 2a यानी कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। अब sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा एज इट इज, और माइनस 1 एज इट इज, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, डिनोमिनेटर में क्या था cos थीटा sin थीटा,
तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचा 2 sin थीटा cos थीटा और डिनोमिनेटर में cos थीटा sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा काट दो, cos थीटा से cos थीटा काट दो, आंसर क्या आ गया 2। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। बताइए विदुषी, श्रीजा, क्लियर है दोनों को? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो फिर आज इतना ही करिए। और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है? बस इतना करते हैं, ठीक है जी, बाकी कल करते हैं। ओके सर। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर Excuse me, sir. ओके जी, सर हाँ जी बताइए। सर आप उसके नोट्स भेज सकते हो इसके प्रोडक्शन के? मैंने कल भी बताया था, रिप्रोडक्शन के नोट्स मैंने बनाए नहीं है बेटा। सर कौन जो लाइट है ना, लाइट के आपने मेरे मेरे पास सिर्फ कॉनकेव मिरर के हैं क्योंकि मैंने बाद में ज्वाइन करा था। तो आप कॉनकेव मिरर से पहले पहले के सारे भेज दो जो रिफ्लेक्शन के हैं, वो वाले, हाँ वो भेज दूंगा, वो भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कॉनकेव मिरर के हैं। वो भेज दूंगा, मैं राइट वाले भेज दूंगा, वो बना रखे हैं मैंने। हाँ ठीक सर, वो भेजना। हाँ जी बताइए। सर आप ना कोई पहले डाउट क्लास रख लीजिएगा क्योंकि मेरे को मेन के थोड़े ज्यादा डाउट्स हैं। ठीक है, बता दूंगा बेटा मैं। मेरे को ना कब चाहिए डाउट क्लास? 2-3 दिन का टाइम दे दोगे? हाँ जी सर, आप मतलब अभी भी रख लीजिएगा क्योंकि मेरे को क्लियर करवाने हैं। अभी डेट शीट नहीं आई है ना, तो जब मतलब कि फिर कभी भी करा दीजिए अभी तो। ठीक है, मेरे को 2-3 दिन बाद एक बार रिमाइंड करा देना, मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक थैंक है, यू सर, बाय सर। ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।